गिरफ्तार हुए सिसोदिया तो भड़क गए भैया। अखिलेश ने केंद्र और बीजेपी को लपेटे में लिया। बीजेपी के पिच पर अखिलेश ने मारा ऐसा शॉट कि बीजेपी हो गई आउट और पड़ गए लेने के देने। अखिलेश ने एक तीर से लगाए दो निशाने और यूपी के साथ साथ दिल्ली में लगा बीजेपी को झटका। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और केंद्र की कारगुजारी पर आया अखिलेश को गुस्सा, तो कह दिया वो जो नहीं कहना था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ऐसे पासा पलट देंगे, खुद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। जो बीजेपी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वोट बैंक को भुनाने का प्लान बना रही थी, उसके सारे प्लान पर अखिलेश यादव ने मात्र एक छोटी सी चाल से पानी फेर दिया। अब बीजेपी के लिए यह मुद्दा गले में अटकी हड्डी सा हो गया है, जिसे ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में अखिलेश को घेर रही थी, उन्हीं अखिलेश ने दिल्ली में ऐसा दांव चला कि बीजेपी वाले सन्न हैं। दरअसल दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है। एक तरफ सीबीआई जहां उनके खिलाफ लगातार सख्त होती जा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का काला चिट्ठा खोल आम आदमी पार्टी की हिम्मत बढ़ा दी और लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी में हिम्मत आई तो कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को नहीं थी। दरअसल अखिलेश यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले सिसोदिया को लेकर जो कहा, उसने दिल्ली वालों को ही बीजेपी के खिलाफ कर दिया। जो बीजेपी इस गिरफ्तारी के साथ लोकसभा चुनाव की पिच तैयार कर रही थी, वो आफत में आ गई और पिच पर शॉट तो अखिलेश यादव लगाने लगे। बीजेपी अब सोच में है कि इन्हें कैसे बाहर किया जाए। बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने मनीष की गिरफ्तारी पर बीजेपी को चुनौतियां दी हैं। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या जो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है वो सही है? क्या वो वाकई दोषी हैं या फिर सियासी खुन्नस का शिकार हो रहे हैं? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के दांव की। तो सीबीआई ने 2021-22 की नई आबकारी नीति लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। सबूत मिटाने, खातों में हेरफेर, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ लेने और देने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटें हरा कर देगी। अखिलेश यादव का इतना कहना था कि दिल्ली में इसका असर भी दिखने लगा। जो आम आदमी पार्टी खुद को अकेला महसूस कर रही थी, उसके अंदर भी हिम्मत देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मामले में अब दिल्ली के लोग भी इस एक्शन पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से आम आवाम के बच्चों को बेहतर शिक्षा का इंतजाम सरकार ने किया, उसको बीजेपी हजम नहीं कर पाई और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई। साथ ही एमसीडी में बीजेपी की हार से साबित हो गया कि दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के साथ हैं और बीजेपी के साथ नहीं। ऐसे में बीजेपी हर हाल में लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है और सरकार की छवि खराब करके अपने पाले में वोट बैंक जोड़ना चाहती है। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी नई शराब नीति को वापस ले लिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी हल्ला काट रही थी और बीजेपी का कहना था कि अगर पॉलिसी में किसी तरह का गड़बड़झाला नहीं था तो फिर सरकार ने अपनी स्कीम को वापस क्यों लिया, और तभी से सियासी हंगामा बरपा हुआ था। बीजेपी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो वायरल कर रहे थे और सरकार पर आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद सीबीआई ने भी एक्शन लिया और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। ऐसे में अब देखना यह है कि अखिलेश यादव ने जो शिगुफा छोड़ा है, उसका क्या असर दिल्ली में दिखता है और इससे बीजेपी को क्या नुकसान होता है, आम आदमी पार्टी को क्या लाभ होता है, साथ ही आवाम का रुख आने वाले लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।